राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज की बहुत सरल तरीके से आपको पूजा विधि इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना, आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह सबसे पहले हल्दी या गोबर से आप लीप लें। उसके ऊपर चौकी या जो पटा है आपके पास वो उसके ऊपर ज़रूर बिछा लें। इसके बाद देखिए आपको बंदरवार ज़रूर बनाना है, क्योंकि बंदरवार बहुत ज़्यादा विशेष रहते हैं। बंदरवार इनको बोला जाता है, जो कि आम के और अशोक के पत्तों से बनाया जाते हैं। और चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाना बिल्कुल ना भूलें। नीले और काले कलर का कपड़ा नहीं बिछाया जाता पूजा में, बाकी किसी भी कलर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया है। भगवान शिव की पूजा में आप सफ़ेद कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भगवान शिव की तस्वीर भी है पूजा के लिए, तो मैंने यहाँ पर तस्वीर रख ली है। अगर आपके पास है तो रख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल का आसन आप ज़रूर दें। यहाँ पर देखिए भगवान के दाहिनी ओर मैंने दीपक रख लिया है चावल का आसन देकर। और हरतालिका तीज के व्रत की कथा आती है, उसे भी इस पूजा में आप ज़रूर रखें। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव के पार्थिव रूप का पूजन किया जाता है, यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, गणेश जी भगवान बनाए हैं, पार्वती मैया बनाई हैं और नंदी जी बनाए हैं। इस पूजा में देखिए गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद पार्वती माता का पूजन किया जाएगा, उसके बाद नंदीश्वर का, और सबसे लास्ट में किया जाएगा भगवान शिव का पूजन। हरतालिका तीज के व्रत में कलश स्थापना ज़रूर की जाती है, क्योंकि ये जो पूजा है रात भर की जाती है, यानी रात के 4 पहरों में इसकी पूजा की जाती है भगवान शिव की। तो कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले देखिए हमने तांबे के लोटे को जो है ना कंठ तक भरना है आपको। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का कलदार, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली, हल्दी, और अगर दूबा है तो दूबा भी इसमें ज़रूर डाल दीजिए, एक फूल डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें आम के या अशोक के पत्ते जो भी आपके पास उपलब्ध हों वो पत्ते इसमें आप ज़रूर लगा दें। 7 या 5 पत्ते आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पत्ते लगा दिए हैं। इसके बाद देखिए हमने एक नारियल लिया है, उस पर हम इस तरह से कलावा लपेट देंगे। एक प्लेट में मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा चावल भी ले सकते हैं। देखिए ये वीडियो जो है ना डेमो की तरह आप लोगों के लिए मैं बना के दिखा रही हूँ। तो थोड़े से चावल जो है ना मैंने आसन के रूप में रख दिए हैं, और प्लेट में भी आप चावल ज़रूर रखें। उसके ऊपर देखिए मैंने इस तरह से नारियल रख दिया है। इसके बाद देखिए सबसे पहले पूजा में जो है ना दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, और दीपक का ही सबसे पहले पूजन किया जाता है। एक फूल में हमने थोड़ा सा चंदन और चावल लगाकर यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद करेंगे हम कलश का पूजन। तो कलश पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है आपको, और इसमें थोड़ा सा चंदन और चावल आप लगा दीजिए। और इस तरह से देखिए सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप कलश का पूजन अवश्य करें। दीपक के बाद कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद देखिए जो हमने तस्वीर रखी है भगवान शिव की, तो यहाँ पर भगवान शिव की तस्वीर में भी हम इसी तरह से फूल चढ़ा देंगे चंदन और चावल लगाकर। हरतालिका तीज की कथा की पुस्तक का भी देखिए हमने इसी प्रकार पूजन कर दिया है। इसके बाद देखिए तस्वीर पर हम कलावा के रूप में देखिए वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर पर चढ़ाने वाले अगर वस्त्र हैं तो आप उनको भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे पुष्प लेकर। तो अपने सीधे हाथ में आपको फूल लेना है और इस तरह से देखिए फूल छोड़ देना है आपको। तो सबसे पहले स्नान जो है ना गणेश जी भगवान को करवाया जाएगा, और 4 बार आपको जल छोड़ना है। जब कोई देवी देवता को हम अपने घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, और फिर इसके बाद हम उसे जल पिलाते हैं, फिर करवाते हैं स्नान। तो वही भाव आपको अपने मन में रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ों से अलग अलग तरह से स्नान करवा सकते हैं। जैसे कि जो पंचामृत में जो सारा सामान मिलता है ना, तो वो सारी चीज़ों से अलग अलग करके भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो देखिए इस सबसे पहले हमने गणेश जी को किया है, इसके बाद पार्वती माता को, फिर नंदीश्वर को, फिर देखिए भगवान शिव को। तो ये इस वीडियो में क्या है बहुत सरल तरीका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पूरा विधि विधान बताऊँगी तो वो बहुत बड़ी विधि हो जाएगी, और किसी के पास देखिए इतना टाइम सभी लोग निकाल नहीं पाते। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरी विधि विधान का, तो उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। कलावा के रूप में 2 वस्त्र सभी देवी देवताओं को हमने यहाँ पर अर्पित कर दिए हैं। तो देखिए 2 वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो यहाँ 2 वस्त्र आप हमेशा अर्पण करें। इसके बाद देखिए सभी को चंदन, और माता पार्वती को हम रोली का टीका करेंगे। तो माता पार्वती को रोली लगाई जाती है, बाकी सभी को जो है ना चंदन का टीका कर देंगे। और इसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे।
इसके बाद चढ़ाएंगे हम जनेऊ। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ाया है। और सभी को यहाँ पर मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र देखिए, पार्थिव मूर्तियों पर जब आप इत्र लगाते हैं तो जिस तरह कॉटन जो कि रुई होती है, रुई में थोड़ा सा आप इत्र लगाकर सभी देवी देवताओं पर इस तरह चढ़ा देंगे। इसी तरह मैं तस्वीर पर भी इत्र चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से लगाया जाता है पार्थिव मूर्तियों पर इत्र, और तस्वीर पर भी आप इसी तरह से लगाएंगे। अगर आपके पास वैसी मूर्ति हैं तो आप अच्छे से मसाज उनकी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम तस्वीर पर भी तिलक कर देंगे भगवान शिव का, और पार्वती जी का रोली से मैंने यहाँ पर टीका किया है। पार्वती मैया का टीका देखिए कितना प्यारा और कितना खुल रहा है, उन पर बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से देखिए आपको करना है। इसके बाद हम फूल माला चढ़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको फूल माला चढ़ानी है। अगर आप माला लेकर नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो इस तरह से देखिए सभी देवी देवताओं के ऊपर माला चढ़ा दें। इसके बाद देखिए हम भगवान शिव पर करेंगे बेलपत्र अर्पण। तो बेलपत्र का तरीका मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। सावन के महीने में तो बेलपत्र देखिए इस तरह से अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपल चंदन आप ज़रूर लगाएं। और हाँ, बेलपत्र के ऊपर की डंडी आप ज़रूर तोड़ लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए इस तरह से उल्टा करके हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। हमने तस्वीर पर भी चढ़ा दिया है और भगवान शिव पर भी चढ़ा दिया है। ये देखिए, ये इसे बोलते हैं धतूरे के गटा। तो धतूरा का गटा जो है ना, भगवान शिव को बहुत पसंद है। ये सफ़ेद अकौआ का फूल है। तो जो भी देखिए भगवान शिव पर चढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें आप चढ़ा दें। ये देखिए सेमी पत्री है। कहा जाता है जो फल हमें 1000 बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है, एक सेमी पत्री से वो फल जो है ना हमें प्राप्त हो जाता है। तो सेमी पत्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कन्हेर का फूल है। तो कन्हेर का फूल भी जो है ना भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो कन्हेर का फूल भी आप हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पर माता पार्वती को मैंने लाल कलर का गुलाब का फूल यहाँ पर चढ़ा दिया है। अगर आपके पास है तो आप चढ़ा दीजिए। और इसके बाद देखिए भगवान शिव पर मैं चढ़ा रही हूँ भांग। तो भगवान शिव पर भांग से अभिषेक भी किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। ये अभिषेक के देखिए मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको चेक करके इसी तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भांग चढ़ाने के बाद मैंने धूप दीप दिखा दी है सभी देवी देवताओं को। इसके बाद माता पार्वती के लिए जो हम सुहाग लेकर आए हैं वो माता पार्वती को हम सुहाग अर्पित करेंगे। तो सुहाग का सामान, साड़ी आप माता पार्वती पर इस तरह से अर्पित करें। और ये सुहाग का सामान जो है ना अपनी आप सास को दे सकते हैं अगर पहली बार इस व्रत को रख रही हैं। अगर पहली बार नहीं रख रही हैं तो किसी भी अपने जो भी आपका पूजनीय है उनसे भी आप दान कर सकते हैं। और सुहाग का सामान जो है ना सुहागिन स्त्रियों को ही दान किया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज के व्रत में 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 5 तरह के फल जो है ना पूजा में अर्पित कर देंगे। और 5 तरह की जो है ना मिठाई चढ़ाई जाती हैं। तो 5 तरह की मिठाइयों को भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और हरतालिका तीज के व्रत में रात के 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो पहली पूजा जो है ना वो 8 बजे की जाती है, दूसरी पूजा 12 बजे की जाती है, तीसरी पूजा होती है 2 बजे और चौथी पूजा होती है 4 बजे। इसके बाद जो है ना विसर्जन किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में सोया बिल्कुल भी नहीं जाता। सोने से जो है ना व्रत आपका नष्ट हो जाता है। तो सोना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखिए हम अबीर, गुलाल और सिंदूर, ये सारा सब कुछ देखिए भगवान पर हम इस तरह सभी देवी देवताओं पर अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको अर्पित करना है। और रात के 4 पहरों में इसी तरह से देखिए आपको पूजा करनी है। पहली पूजा थोड़ी सी बड़ी कर लें, उसके बाद आप शॉर्टकट में अपनी पूजा कर सकते हैं। और देखिए इस पूजा में जो है ना हवन ज़रूर किया जाता है। तो हवन की विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसे होम बोला जाता है। ये देखिए ये जो फूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये भगवान शिव का बहुत मन पसंदीदा फूल है। तो इसे आप चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। बाद में मुझे मिला है इसीलिए मैं बाद में चढ़ा रही हूँ। तो इसे भी हम भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। पढ़ेंगे हम हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो अब मैंने अपने सीधे हाथ में एक फूल रख लिया है। अपने इच्छा अनुसार आप दक्षिणा रख सकते हैं, थोड़े चावल आप ज़रूर रख लें। और इसके बाद पढ़ेंगे हम कथा। तो कथा से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। थोड़ा शॉर्टकट में मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तो इस व्रत में बहुत ज़्यादा शक्ति है। एक तपस्या की तरह ये व्रत है क्योंकि इस व्रत को जो है ना निर्जल किया जाता है। इसमें पानी नहीं पिया जाता
जाता, तो खाने की तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल निर्जल रखा जाता है। रात में इसमें सोया नहीं जाता, भगवान का पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद देखिए रात के 4 पहरों में 4 हवन किए जाते हैं। इसको शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो होम भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अग्नि प्रज्वलित कर लें और अब हवन कुंड का सबसे पहले आपको पूजन ज़रूर करना है। तो चारों कुंडन में इस तरह से मैं चंदन लगा दूंगी, थोड़े से चावल चढ़ा दूंगी। और हवन की विधि शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आप फुल हवन देखना चाहते हैं हड़तालिका तीज के व्रत का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गौरी गणेश की आहुति दी है, नवग्रह की आहुति दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भगवान शिव के किसी भी मंत्र से आप 11-21 आहुतियाँ दे सकते हैं। हवन करने के बाद अग्नि में यहाँ पर हम मिठाई का भोग लगाएंगे। कहा जाता है सब किसी भी देवी देवता को अगर आप अग्नि के द्वारा अगर भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी भोग उन देवताओं तक पहुँच जाता है। तो अग्नि पर भोग लगाने का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद देखिए हम जल से आचमन करवाएंगे। तो इस तरह से आपको जल से आचमन करवाना है, अग्नि में जल आपको नहीं डालना, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद करनी है आरती। तो चलिए मिलजुल कर करते हैं आप सबके साथ आरती भगवान शिव की। आरती करने के बाद देना है आपको जल का अर्घ। तो इसी तरह से देखिए हड़तालिका तीज में आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। रात के 4 पहरों की पूजा की जाती है, 4 बार हवन किया जाता है, व्रत में सोया बिल्कुल भी नहीं जाता। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भी हड़तालिका तीज का व्रत करती हूँ, तो जिस दिन मेरा व्रत होगा उस दिन मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो भी इस वीडियो में छूट गया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बेझिझक होकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राधे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।